गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा हम कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमने तकरीबन उसके क्वेश्चंस किए। एक मल्टीपल टाइप है, ये ध्यान से देखेंगे। इसमें देखेंगे आप, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस उसके दिए हुए हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें मल्टीपल है, वो ABCD आप देखना उसको। तो मैंने आपको नोट में लिखवाया था एक, कि जब भी हम इसका क्या करेंगे, इसका एरिया गिवन हो तो हमें एरिया को प्लस माइनस लेना होता है ना। तो एरिया को हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 1/2, ये डिटर्मिनेंट बनता है हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3, और उसके बाद 1 1 1 लगाते हैं हम यहाँ पे। तो जो इसका एरिया ऑलरेडी गिवन हमें, तो लिखेंगे ±35। फाइंड कैसे करेंगे, ये 2 चला गया वहाँ पे मल्टीप्लाई होके, ±70 बन गया, ये डिटर्मिनेंट बच गया। इसको एक्सपेंड कीजिए सीधा, सिंपली आप जैसे कर रहे हो रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, रो वन पे प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 है तो अंदर ये आ गया, इसको 4 -4, फिर प्लस ये आएगा आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये -6 है, ऊपर भी माइनस है, माइनस और माइनस +6 हो गया। पता है आपको कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 4, और ये बच गया 20 -4 के, आ गया ना 20 -4 के। तो ये इजिकल टू ±70, फिर इसको मैंने कैलकुलेट किया, इजिकल टू 70। जब मैंने देखा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है, तो एक बार हम +70 ले लेंगे, दूसरी बार -70 ले लेंगे। -10 इजिकल टू 70 -50 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करके मेरी वैल्यू आ गई -2। और यहाँ पर जब मैंने देखा ये 50 उधर जाके -50 हो गया, तो ये -120, माइनस और माइनस कैंसिल, और के की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई, -2 और 12। तो ये हमारा जो डी चॉइस है उसमें ये सही आंसर पाया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे, देखिए आप ध्यान से इसको, दिख रहा है सबको, माइनर, डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करेंगे, और दूसरा है कोफैक्टर्स। माइनर और कोफैक्टर को अच्छी तरह से हमने इसको देखना है कैसे हम निकाल सकते हैं। तो माइनर होता क्या है, पहले डेफिनेशन को ही देखो, मैंने लिखी है ऊपर कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट में जो कॉरस्पॉन्डिंग रो बनती है और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बनता है, उसको डिलीट करके जो वैल्यू मिलेगी वो उसका माइनर होता है। ठीक है ना। मेनली आपको एग्जांपल से ही समझ आएगा। जैसे हमारे पास ये मैंने लिखा है कि फाइंड दैट माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने 3/3 का। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें 9 एलिमेंट्स है, इसके माइनर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर हो सकते हैं। ठीक है, अगर 9 एलिमेंट है तो इसके 9 ही माइनर होंगे। अब मैं लगा आपके सामने इसका पहला माइनर निकालने, M11, माइनर को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल M से, तो IG होगा उसको कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ तो M यहाँ पे M1 हो जाएगा, और कॉलम भी 1 है तो M11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से M12 M13, फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 और M33। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट निकालता हूँ M11, माइनर निकालता हूँ फर्स्ट एलिमेंट का। ये मेरा जो 1 है, इसका माइनर क्या होगा, 1 का माइनर का मतलब है यहाँ पे M11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर। फर्स्ट कॉलम को लिखा ना क्वेश्चन में, देखो ना उसमें डेफिनेशन में लिखा है डिलीटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। उसकी जो मैं माइनर निकाल रहा हूँ, उसकी वो वाली रो और वो वाला कॉलम उसका डिलीट कर देना आपने। यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। पीछे बचा है 5 6 8 9, तो लिख दिया 5 6 8 9। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, 45 -48, है ना। ऊपर से नीचे 45, नीचे से ऊपर जाएंगे नेगेटिव लगेगा 48, तो ये आ गया -3। इसी तरह से M12 का कैसे निकलेगा, M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो। 4 6 7 9 बच रहा है, 4 6 7 9 बच रहा है ना। बाकी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 9 4 जो 36, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगेगा 42, माइनस किया तो -6 आंसर आ गया। M13 भी ऐसे निकालेंगे। अब देखिए, जैसे हम निकालेंगे M22 में क्या होगा, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं सारे डिस्कस करने लगा ना, फिर वीडियो डाउनलोड नहीं होगी आपसे। ये आ गया मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1 3 और 7 9, है ना, 1 3 7 9, 9 1 9 और -21, ये कितना आ गया, -12। इसी तरह से M23 सो ऑन चलते जाएंगे। अब जैसे मैंने M32 का निकाला, थर्ड रो, 3 मतलब थर्ड रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 4 6 बच रहा है, 1 3 4 6, 6 1 6 और 12, तो 6 में से 12 निकाले तो -6 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से माइनर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपको आगे आएंगे एक्सरसाइज में, वहाँ पे माइनर नहीं पूछेंगे, वहाँ पे कोफैक्टर की बात हो रही है। अब हम करेंगे कोफैक्टर्स। एक चीज़ और नोट करेंगे हम, यहाँ पे लिखा मैंने, मल्टीपल में कभी आ सकता है, आपको एंट्रेंस में भी आ सकता है, कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इज
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, मतलब जैसे मैं किसी, जैसे ये मेरे पास 1 है, 1 जो है वो किस डिटर्मिनेंट का माइनर है, इसकी थर्ड ऑर्डर की है ना, ये जो डिटर्मिनेंट है वो थर्ड ऑर्डर का है। तो कहता है कि जब हम किसी एक मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं तो वो किसका एलिमेंट निकलता है, वो निकलता है n-1 वाली का, है ना। मतलब जैसे मैंने 1 का निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के पीछे क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये ध्यान से देखेंगे। डेफिनेशन में देखो यहाँ पर लिखा है कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय AIJ, कैपिटल AIJ से डिनोट करेंगे। और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। मतलब जो कोफैक्टर है वो माइनर के बराबर ही होता है, लेकिन उसमें साइन प्लस माइनस आता है। ये आपको दिख रहा होगा कि बड़ा मुश्किल सा लिखा हुआ सर ने IJ, इसमें परेशान हो रहे होंगे आप, लेकिन ये बड़ी इजी चीज़ है। जैसे मुझे यहाँ पे 1 का निकालना होगा तो वो माइनर 1 के ही बराबर होगा, लेकिन वहाँ पे साइन लगेगा प्लस का या माइनस का, वो डिपेंड करता है कि रो कौन सी और कॉलम कौन सा है। ये आगे क्लियर होगा आपको। देखो ये देखो आगे लिखा है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये जो मैंने डिटर्मिनेंट मैंने ली है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की, इसका मैं निकाल रहा हूँ इसका माइनर और कोफैक्टर आपके सामने। ठीक है, तो अब इसके 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही माइनर होंगे। सबसे पहले माइनर की तरफ आता हूँ मैं। पहला M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचा, 3 माइनर आ गया। M12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के 4 बचा, ओके। M21 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -2। M22 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के 1 बच रहा है। तो ये इसके 4 माइनर आ गए। अब इसके कोफैक्टर 4 हैं, 4 ही कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर क्या होते हैं, पीछे मैंने बताया ना लिखा हुआ -1 की पावर I प्लस J। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैं A11 निकाल रहा हूँ, इसका मतलब है -1 की पावर 1 + 1, ये करना पड़ेगा 1 + 1, और इधर माइनर ही आएगा। ये -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, -1 की पावर 2 हो गया। और माइनर कौन सा निकाला हुआ मैंने, इसका 3 × 3 करेंगे तो ये कितना आ गया, 1 × 3 तो 3 आएगा ना, ये आ गया मेरा 3। ऐसे M12 का मतलब क्या है, ये 2 और 1 3 होता है ना। जहाँ पे आप देखो इनको ऐड करके ऑड आएगा वहाँ माइनस आएगा। आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन निकालने होते हैं तो उसमें ये फटाफट निकालने होते हैं मुझे कोफैक्टर्स, तो उसका अलग तरीका है, प्लस माइनस प्लस लिखते जाएंगे हम। 1 2 का मतलब हो गया -1 की पावर 3 हो गई, है ना, 2 और 1 3, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। तो M12 कौन है, M12 4 है, तो यहाँ पे माइनर तो मेरा 4 आया था, लेकिन कोफैक्टर इसका माइनस आया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, 2 और 1 3 होता है, इसलिए A21 का मतलब क्या हो गया, इसमें भी 3 आ रहा है, 2 और 1 3, -1 की पावर 3, ये भी आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ से आएगा ना। किसी -1 की पावर जब ऑड हो तो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। A22 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 4, ये पॉजिटिव आएगा तो 1 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप थर्ड वाले में, जो थर्ड वाला है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स। ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, डिटरमिनेंट दी है आपको, तो इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। मैं फटाफट माइनर निकालता हूँ। पहले M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बचेगा 0 4 5 -7, 0 4 5 -7। कैलकुलेट ऐसे करना है, ऊपर से नीचे आएंगे, ये आ गया 0, नीचे से ऊपर जाएंगे -20, तो -20 आ गया ये, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इसका कोफैक्टर फाइंड करना होगा, तो कितना आ रहा है ये, 1 1 2 आ रहा है ना, ये पॉजिटिव होगा, है ना। जैसे ये देखो M12 निकाला मैंने, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की ये बच रही है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 4 1 -7 बच रहा है। जब इसको फाइंड करेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है आपके सामने। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इसका कोफैक्टर निकालना होगा, तो ये कितना आ रहा है, 2 और 1 3 आ रहा है ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। मतलब कहने का माइनर निकालना तो पीछे आपने सीख लिए, अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपने क्या करना होता है। कोफैक्टर में क्या करना है, जैसे आपने पहला कोफैक्टर निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, स्टार्ट होना सीधा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो भी आपके यहाँ पे माइनर निकले हैं उनके साथ सिर्फ साइन लगाने हैं बस। अब यहाँ पे M11 -20 आया है, तो ये 2 बन रहा है ना, ये इवन ये वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, M12 -40 आया है, तो 1 2 का मतलब कितना होता है, 3, तो इसकी पावर नेगेटिव आ रही है ना, -1 की पावर 3 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो 46। ऐसे M12 है, ये भी M13 है जी, ये 4 है, 4 बनेगा ना, 3 और 1 4, तो -1 की पावर 4 करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो ये इसका तरीका है निकालने का। अब जैसे ये देखो
M23 है, M23 ये चीज़ है, तो ये कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है। लेकिन इसी का मुझे अगर को फैक्टर निकालना होगा A23, 2 और 3 5 होता है ना, तो माइनस साइन आएगा, प्लस 13 है तो इसका -13 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। कहता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ रो विद द कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ दैट रो, दियर सम गिव्स अस द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। कहता है कि अगर हम किसी एक डिटर्मिनेंट की जो एक रो है उसके एलिमेंट्स को उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो उनके को फैक्टर आ रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो उनका सम जो है वो किसके बराबर हो जाता है? डिटर्मिनेंट के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? डिटर्मिनेंट के बराबर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, पहले को डिस्कस करेंगे। जैसे ये देखो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट लेता हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन से हैं? 104, ये लिखा ना 104। इनका एड्रेस क्या है? पहला एलिमेंट कौन सा है? A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 है, A12 लिख दिया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 4 है, इसको मैंने A13 लिख दिया, 4 आ रहा है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A11, A12, A13 ये मैं कैपिटल में निकाल लेता हूँ, मतलब इनके मैं को फैक्टर निकाल लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट को फैक्टर निकालने लगा, ध्यान से देखो। A11 ये 2 आ रहा है ना, प्लस करके प्लस रहेगा। A12 3 आ रहा है, प्लस करके माइनस आएगा। A13 प्लस प्लस आएगा क्योंकि 4 आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस आ गया। अब निकालना कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 5 - 1 1 2 बच रहा है, 5 - 1 1 2 बच रहा है। करना के कैलकुलेट ऐसे ही है, इसको ऐसे और ऐसे, प्लस का साइन ये वाला 10 माइनस माइनस प्लस 1, ये 11 हो गया। A12 में माइनस बाहर है 6 है ना, 6 - 0 -6 हो गया। A13 में 3 - 0 कितना आ गया? 3 आ गया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब A11 को A11 से मल्टीप्लाई करना है, A12 को A12 से मल्टीप्लाई करना है, A13 को A13 से मल्टीप्लाई करना है। किया ना मैंने इनको मल्टीप्लाई, है ना लिखा हुआ, और इनको ऐड करना है। ये देखो मल्टीप्लाई किया, इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसका को फैक्टर कौन सा है? 11, 1 × 11। इसका एलिमेंट 0 है तो को फैक्टर कौन सा इसका आ रहा है? -6, -6 से किया। इसका एलिमेंट आ रहा है 4, को फैक्टर कितना आ रहा है? 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 11 आ गया। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 रहेगा। ये 12 हो गया, तो 11 और 12 कितने हो गए? 23। अब आपका मुझे यकीन दिलाना है कि वाकई ही ये डिटर्मिनेंट निकला है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका नहीं पता क्या आपको? अब यही इसको मैं एक्सपैंड कर दूँ रो से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता क्या है? प्लस माइनस प्लस होता है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 आएगा, 1 लिख लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये बच रहा है, ये बच रहा है 10 + 1, 10 + 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये आ रहा है 0, 0 लिख दिया। आ क्या रहा है? ये 6 - 0 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में +4 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 3 - 0 है ना, 3 - 0। ये आपका 11 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 12 आ गया, 23 आ गया। तो है ना, डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाता है ना। अब नेक्स्ट आप देखोगे एक चीज़ और, अगर हम, मैंने क्या लिखा है इसमें सेकंड में, इफ़ वी मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से पढ़ना। पहला तो पढ़ लिया आपने कि सेम एलिमेंट, जो सेम रो के एलिमेंट को उसी रो के को फैक्टर्स जो निकलेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके जो हमें मिलता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। लेकिन हम अगर किसी एक रो के एलिमेंट को उनके किसी दूसरी रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि किसी दूसरी रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो वो 0 के बराबर हो जाता है, ये लिखा हुआ है ना। तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब मैं निकाल रहा हूँ A21, लेकिन A11 नहीं है, A22 A12 है, A23 मतलब एलिमेंट मैं सेकंड के ले रहा हूँ, को फैक्टर मैं फर्स्ट के ले रहा हूँ। सेकंड रो के कौन से एलिमेंट है? यहाँ देखो 3 5 -1 है ना, ये आ गया 3 5 -1। मल्टीप्लाई किन के साथ कर रहा हूँ मैं? को फैक्टर्स फर्स्ट रो के साथ। तो ये मल्टीप्लाई किया, 33 आ गया, -30 आ गया, -3 आ गया, और ये कितना आ गया? 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.4, इसके आप ज़्यादा मत करो, जो आपके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं ये कर लीजिए, इनके को फैक्टर और माइनर पूछे हैं बस, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए, आपको समझ आया नहीं आया। जिसमें कोई परेशानी आती है मुझे ज़रूर बताएं। ओके।